तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छा हो। तो एक पूरा नया मानव आए। तो इस मानव के शुरुआत में बैकग्राउंड में एक चीख गूंजती है। हाउ कुड यू हर्ट देम लाइक दिस। सीन ओपन होती है, हम देखते हैं कुछ एस्ट्रोनॉट, कुछ आर्मी सूट वाले लोग सब हाफ रहे हैं और सांसें तेज, जमीन पर इंजुर्ड लोग पड़ा है। लेकिन रुको, कोई मारा नहीं। पीछे से आवाज आती है, दे अटैक फास्ट। पहले अटैक इन्होंने किया था। वहां पर एक इंसानी आर्मी वाला कॉन्फ्यूज होकर बोलता है, ये लोग कौन है और क्या चीज़ है ये। हमने पहले अटैक किया, फिर भी इन्होंने किसी को मारा क्यों नहीं। और यहाँ से और यहाँ से कैमरा धीरे से शिफ्ट होती है एक ग्रीन एलियन और एक एलियन आर्मी ऑफिसर की तरफ। और ग्रीन एलियन गुस्से से बोलता है, इससे तो हम ही विलेन लग रहे हैं। और तभी एलियन आर्मी वाला शांत टोन में बोलता है, नहीं ये थोड़ा स्ट्रेंज है। तब एक इंसानी सोल्जर शॉक में बोलता है, अरे ये तो हमारी इलाज कर रहे हैं, जिससे हम लड़ रहे थे वो लोग हमारे घाव भर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट, उनके लिए हम लोग एलियंस हैं। तब एक एलियन लड़की आगे आती है। उसकी आवाज़ हैवी है लेकिन थोड़ी दुखी भी। वो एलियन लड़की उस इंसानों को बोल रही है, तुम लोग इन्वेट करने नहीं आए थे। हमारे प्लानेट तबाह हो गया था, इसलिए हमने अर्थ का ओशन लेने का प्लान बनाया। हाउएवर, यह कर नाइट स्काई देखकर मेरी सोच बदल गई। लेट्स स्टॉप फाइटिंग। चलो ये लड़ाई ख़त्म करते हैं। यू कैन सी इट टू, राइट। तो सिस्टर्स। और यहाँ से सीन काट हो जाती है अर्थ पे। रात के आसमान पर दो बच्चा नीचे से आसमानों को देख रहा है, एक लड़का और एक लड़की। लड़का स्टार की तरफ देखकर बोलता है, सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही 40 बिलियन अर्थ जैसा प्लानेट है। समझ रही हो कितना बड़ा नंबर है। वो लड़की धीरे से बोलती है, क्या 40 बिलियन। फिर वो छोटी लड़की बोलती है, क्या ये एक बाउल के चावल के दानों से भी ज़्यादा है। फिर वो लड़का हल्के से मुस्कुराता है, हाँ उससे भी ज़्यादा। फिर वो लड़की आसमान देखते हुए बोलती है, फिर तो एलियन जरूर होगी। क्या हम उनसे दोस्त बन सकते हैं। भाई तुम लोगों को लगता है ये लाइन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन नहीं, ये लाइन पूरा फ्यूचर ही बदल देगा। आगे देखते रहो। और ऐसे सीन शिफ्ट होती है 5 साल के बाद, लोकेशन कोरिया में एक हाई स्कूल में। तो हाई स्कूल छुट्टी हो जाती है और स्कूल के बाहर दो लड़कियां बात करते हुए जा रही है। एक लड़की बोलती है, कल रात जो मर्डर हुआ नेबरहुड में, सुना, लोग बोल रहा है वो एलियन था। तो वो रेड हेयर वाली लड़की तुरंत बोलता है, मुझे नहीं लगता, ये सब झूठ है। तो फिर दूसरी लड़की फ़ोन निकलता है और बोलती है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कवर अप कर दिया, प्लेनेट का नाम भी रिवील हो गया। क्या नाम था। तभी पीछे से एक शांत और गंभीर आवाज़ से बोलती है, कुडुम। तो दोनों लड़की मूर्ति है, वहाँ खड़ा है वही छोटा सा बच्चा, वो सफ़ेद आंखों वाली लड़की। हाँ, ये है हिनाता। तो भाई इसका नाम अभी भी रिवील नहीं हुआ, तो मैं अभी के लिए हिनाता ही बोल रहा हूँ। फिर हिनाता बोलती है, कुडुम 24 मिलियन लाइट ईयर्स दूर, अर्थ जैसा ही है, बस 1.10 टाइम मास ज़्यादा है। और रोटेशन पीरियड अप्रोक्स 25 आवर होगी। दोनों लड़की एक दूसरे से देखकर हंसती है। देखा, फिर से एलियन वाली बात में जम कर गई। सीरियसली डिस्गस्टिंग। और रूमर है इसका पेरेंट्स नहीं है। वो लड़कियों वो दोनों ऐसे जाते हुए बोलता है एक दूसरे से, रूमर में सुना इसका पेरेंट्स नहीं है। ज़्यादा अकेले रहने से लोग पागल हो जाती है, शायद वो ऐसे ही है बेचारी। तो वो रेडियर बोलती है, बेचारी माई फुट, दूर ही रहना इस लड़की से। यह लड़की गुस्से से देखती है और हिनाता वो क्या कर रहे हैं। वो हंसते हुए फ़ोन में कमेंट पढ़ रहा है, स्मैश देयर हैंड विद ए हैमर एंड इट्स ओवर लॉल। उसकी स्माइल थोड़ा अजीब है, जैसे दर्द और मजाक एक साथ हो। तब एंट्री होती है बुली गैंग की। एक बुली लड़की आती है, ओए इतना क्या घूर रही है, स्कूल के बाद वेट करने के लिए बोला था ना। एक जोर की किक, हिनाता ज़मीन पे गिरती है। वैसे इसका रियल नाम टिटियोसल है, लेकिन मैं इसको हिनाता ही बोलूँगा। वो दर्द में बोलती है, ये नाम मेरा पेरेंट्स ने दिया है। बुली लड़की हंसती है और बोलती है, क्रेजी, हा हा हा, इसका नाम ही क्या, कैसे नाम है ये। हाँ, हमारे टिटियोसल कितना ब्यूटीफुल है। तुम्हारे मॉम एंड डैड को बुलाओ ज़रा, उनसे रिवेंज ले लूँगी मैं तुम्हारी तरफ से। एक लड़का उसका हाथ लॉक कर देता है और दूसरे पैर से उसका उंगली कुचल देता है। हिनाता जोर से सीखती है। फिर वो हंसती है, हाँ
मार खाते हुए भी हंसता है। बुरी लड़की गुस्से में बोलता है, तू हंस रही है, मजाक लग रहा है ये। एक और लात, तभी एक और लात। पता है तू क्यों पीटती है? तेरा एटीट्यूड देखकर पांस मारने की मन करता है मुझे। और तभी हिनाता धीरे से बोलती है, ही नहीं, मुझे मेरा नाम भी फानी लगता है। मुझे ये ट्रीटमेंट बुरा नहीं लगता। 4 साल ये नाम सूट करती है मुझसे, इसलिए शायद मॉम डैड ने ये नाम मुझे दिया। और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाती है। छोटी हिनाता और उसके बड़ा भाई वर्ल्ड मैप देख रही है और बैकग्राउंड में हिनाता का वॉइस आती है, मेरा भाई का नाम हसियोल था, मतलब समंदर का आवाज, और मेरा नाम टिटियोसाल, मतलब उस हवा पर तैरते हुए पलंग को, प्लैंकटन। मैं हमेशा मेरा भाई को देखकर खुश होता था। मेरा भाई मुझे स्टार दिखाना सिखाया। मुझे कंपेयर होना बुरा नहीं लगता। वो परफेक्ट था और मॉम डैड के जैसा ही देखता था, सबके फेवरेट, और मैं बस प्लैंकटन, छोटी छोटी और हल्का। लेकिन भाई प्लैंकटन छोटा होता है, लेकिन समुंदर के बेस वही होता है, लेकिन समुंदर के बेस वही होता है। अगर प्लैंकटन बदल जाए ना, पूरा इकोसिस्टम ही हिल जाता है। और मुझे लग रहा है हिनाता सिर्फ एक बुलेट लड़की नहीं है, इसके अंदर कुछ और है। स्टार से कनेक्शन, कुडुम प्लैनेट का ऑब्जेशन, एलियंस वाली इमोशनल रिएक्शन, ये सब कोइंसिडेंस नहीं लगता। गेम अब स्टार्ट होगा, और जब जब एक क्वाइट लड़की टूटती है ना, तब दुनिया हिलती है। तो भाई हिनाता सिर्फ एक लोनली लड़की है या फिर वो इंसान ही नहीं है? फ्लैशबैक कंटिन्यू होता है। हिनाता की आवाज़ बैकग्राउंड में चल रही है, मेरा बड़ा भाई जिसने मुझे स्टार देखना सिखाया, मुझे कंपेयर होना बुरा नहीं लगता था। अनलाइक अनलाइक मी, साहेसल सिम्बलेट मॉम एंड डैड, सो ही वॉज परफेक्ट। मैं उन जैसा नहीं थी, लेकिन भाई वो उनके एग्जैक्ट कॉपी था। लेकिन साहेसल आप इस दुनिया में नहीं है। और तभी ऐसे सीन प्रेजेंट में आ जाती है। पुलिस गैंग एक कॉर्नर में खड़ी है, आपस में गॉसिप चल रही है। लड़की यूरिन से डरती नहीं जब वो गुस्सा हो जाती है। मैं बोल रहा हूँ ये लड़की नॉर्मल नहीं है, ये गाल पूरा ही ऑब्सेस है एलियन से। तो दूसरा बोलता है, हाँ कल भी वो कुडुम वाला वीडियो देख रही थी। आह, व्हाट द हेल इज कुडुम, पूरा वर्ल्ड ही ओवर ड्रामेटिक हो रहा है। तब नी से बैठी हुई आंखों में अजीब शाइनिंग के साथ हिनाता हिनाता धीरे से बोलती है, नहीं, कुडुम पीपल अभी भी एग्जिस्ट करती है, मैं देख चुकी हूँ। तो ये सुनकर सब लोग चुप हो जाता है। और ऐसे और एक फ्लैशबैक आता है हिनाता के घर। उसके भाई उसके पापा के हाथ पर बेजान पड़ा हुआ था, और बैकग्राउंड में आवाज़ गूंजती है, ये सेल्फिश लड़की अपने भाई को चारा बनाकर खुद ही बच गया। ये सब उसकी माँ चीख कर बोलती है। तब उसकी माँ बोलती है, तुम्हारे जैसा पीस ऑफ ट्रैश को हमेशा अकेला रहना ही अच्छा है। तो ये सुनकर हिनाता शौक में बोलती है, हमेशा के लिए? तभी अचानक हिनाता के सामने एक एलियन प्रकट होता है। वो वही एलियन जो चैप्टर की शुरुआत में हमने देखा था, एक लड़की जो उस इंसान लोगों को हील कर रही थी, वही लड़की। तो वही लड़की हिनाता के सामने आती है। तब हिनाता बोलती है, उस दिन मेरा फैमिली मर्डर हुआ था वो कुडुमाले पीपल से, लेकिन मैं कैसे भी करके बच गई थी। अब प्रेजेंट में आता है, हिनाता अभी भी स्माइल कर रहा है और बोलती है, हाँ मैं बच गई थी। और फिर पागल जैसा हंसी के साथ चिल्लाता है, व्हाट्स सो गुड। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है, मैं फिर भी और एक बार आज के लिए बच गया, बिना मारे हुए। हाँ, आई सर्वाइव टुडे विदाउट डाइंग, लॉल। भाई ये लड़की बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये ट्रॉमा को कॉमेडी बना चुकी है। तब वहाँ पर एंट्री होती है वो रेड हेयर लड़की की, जो कि उनका स्कूल का प्रेसिडेंट है, उनका स्कूल का नहीं, उनका क्लास का प्रेसिडेंट है। तो हिनाता उसको देखकर बोलती है, तुम क्लास प्रेसिडेंट हो ना? रेड हेयर गर्ल बोलती है, तो मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चिंतित था, और तुम्हें कुछ लोग बुली कर रहा था, सो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें हेल्प कर दूं। तब हिनाता सीधा आंखों में देखकर बोलती है, व्हाट, तुम क्या बोल रहे हो? अगर झूठ बोलना है तो थोड़ा एफर्ट तो डालो। तो उस रेड हेयर गर्ल के हाथों पे हिनाता का फ़ोन था। वो वही मैसेज, वही एलियन वाले सब रिपोर्ट देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था। फिर हिनाता बोल रहा है, ये फ़ोन मेरा है, इसको वापस करो। तो वो रेड हेयर लड़की फ़ोन देखते हुए बोलती है, कुडुम कैरेक्टरिस्टिक, तो तुम ये सब क्यों देख रहे हो? तब हिनाता स्माइल करते हुए बोलती है, बिकॉज इनसे मुझे मज़ा आता है। क्या तुम एलियन पसंद करते हो? तो कुछ देर वहाँ पर साइलेंट हो जाती है। रेडियर तो वो रेडियर गर्ल आंसर नहीं देती। हिनाता हिनाता एक्साइटेड टोन में बोलती है, देखो कुडुम पीपल ह्यूमन के जैसा डिस्गाइज हो सकती है। अगर वो सीक्रेटली सोसाइटी में इन्फिलेट हो जाए तो ये बिल्कुल ऑक्टोपस और कैमिलियन जैसा कॉन्सेप्ट है।
इन्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी चेंज करना। सो टेक्निकली अभी के अभी उन्हें पहचानना इम्पॉसिबल है। ये इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? वो लोग मेरा आसपास भी हो सकती है। तो रेड हेयर गर्ल सीरियस टोन में हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, आई एम नॉट क्यूरियस। तब वो रेड हेयर गर्ल बोलती है, तुम एक चीज़ नहीं जानते, वो कुडुम पीपल को पहचानने की एक तरीका है। कुडुम पीपल का ब्लड पिंक होती है। तो हिनाता तब ये सुनकर हिनाता तुरंत बोलती है, लेकिन ब्लड कलर तो बाहर से नहीं दिखता। और उसके सेंटेंस खत्म होने से पहले ही एक पिंक लिक्विड उसके चेहरे से चिपक जाती है। तो ये देखकर हिनाता तो पूरा ही फ्रीज हो जाती है। रेड हेयर गर्ल ने अपने हाथ काट दिए है। उसके हाथों से पिंक पिचकारी निकलती है। तब अचानक हिनाता बोलती है, तुम्हारा भी तो पिंक है। तब हिनाता धीरे से नोटिस करती है, यहाँ पर इतना शांत क्यों है। वो अंधेरे में देखती है और वहाँ पर सारी बुली लोग नॉकआउट पड़ी है। और एक सेकंड में ही एटमॉस्फेयर पूरा ही चेंज हो जाती है। और हिनाता का सांसें तेज हो जाती है। तभी पीछे से एक अलग और भारी ठंडी आवाज़ आती है, क्या तुम अपने सेंस में वापस आ गई? तभी वो रेड हेयर गर्ल अचानक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एक रेड एलियन में, एक रियल कुडुम पीपल। हिनाता शॉक में लेकिन स्माइल कर रही थी। तब एलियन बोलती है, मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मैं तुम्हारे सर अलग कर दूंगी कुडुम पीपल के हाथों से, जिसे तुम बहुत ही बेसब्री से देखना चाहते थे। और वो एलियन अटैक लॉन्च कर देती है, बहुत ज़्यादा तेज और डेडली। और हिनाता शॉक एंड स्माइल्स के साथ डर और एक्साइटमेंट सब कुछ एक साथ है उसके अंदर। जैसे उसने फुल्ली वो चीज़ देख ली जिसका इंतज़ार था। भाई, ये लड़की विक्टिम नहीं है, ये ब्रोकन भी है, और शायद ये खुद ही एक टिकिंग बॉम्ब है। और इसी मिक्स्ड रिएक्शन, शॉक्ड, हंसी, पागलपन के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाती है।